सभी की काफ़ी सारे डाउट्स थे कि यहाँ पर हेमवती नंदन बहुगढ़ गढ़वाल यूनिवर्सिटी में फिर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा या फिर नहीं। मीन्स जो बच्चे रह गए हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, मीन्स जब हो रहा था रजिस्ट्रेशन सीयूटी के थ्रू और जिनका काउंसलिंग अभी तक चल रही थी, उनके बाद कुछ बच्चे ऐसे बचे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करना भूल गए थे वो लोग, ठीक है। तो उनको मौका दिया जाएगा या फिर नहीं, तो काफ़ी सारे डाउट्स पहले भी आते थे। एंड अब उन डाउट्स को क्लियर करते हुए यहाँ पर मैं एक न्यूज़ आपके सामने ले आया हूँ, जिसमें यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये 22 तारीख को नोटिस है, ठीक है। 21 तारीख का है, ये 22 तारीख को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ गया था। थोड़ा-सा मैं टाइम नहीं पा रहा था आपके लिए वीडियो बनाने का, लेकिन आज वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट हो गए हैं, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो अब कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए, ओके। बाकी यहाँ पर सीट्स कितनी बची हैं कोर्स वाइज़ मैं आपको बता दूँगा, तो आप देख पाएँगे, ठीक है। और बाकी रजिस्ट्रेशन आपको 25 तारीख लास्ट डेट है, मीन्स आज और कल, अभी 2 दिन आपके पास टाइम है, तो रजिस्ट्रेशन आप आराम से कर पाएँगे। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, कौन से कोर्स में कितनी सीट्स बची हैं, यहाँ पर आपको पूरा मैं बता दूँगा, ठीक है। बाकी जो भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, मैं जल्दी से जल्दी उनका प्रयास करूँगा कि आपको रिप्लाई दे दूँ। बाकी अदर इन्फॉर्मेशंस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये जिन्होंने सीयूटी डोमेन विषय मैपिंग के अनुसार उचित संयोजन का विकल्प नहीं चुना है, ये देखिए यहाँ पर पूरी बात आपको समझाते हैं कि क्या कहा है। परिसर और संबद्ध कॉलेजों में यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए इच्छुक हैं और जिन्होंने सीयूटी डोमेन विषय मैपिंग के अनुसार उचित संयोजन का विकल्प नहीं चुना है, उन्हें सूचित किया जाता है कि 22 से 25 अगस्त तक 2025 तक समर्थ पोर्टल पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप पंजीकरण कर पाएंगे विश्वविद्यालय की समर्थ पोर्टल पर। आप देखिए यहाँ पर कहा गया है विश्वविद्यालय परिसर में पंजीकरण हेतु ऑनलाइन लिंक केवल बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक और इंटीग्रेटेड एमबीए, एलएलबी एंड बीएचएम, यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स कार्यक्रमों में रिक्त सीटों के लिए ये जो पहले समर पोर्टल था इसी पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है फिर से। और ये यहाँ पर एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए लिंक नीचे दी हुई है, ठीक है। 2 लिंक यहाँ पर आपको दी गई हैं, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ओके। अब देखिए, एंड अगर आपने कोई भी कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं चुना है तब भी यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे, ये यूनिवर्सिटी ने कहा है, ओके। अब देखिए यहाँ पर मेन बात ये है कि आप फॉर्म भर पाएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और आप एडमिशन लेने का आपके पास एक और मौका दिया गया है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा था, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कहा गया है, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। बीकॉम श्रीनगर परिसर में अनरिजर्व श्रेणी के लिए अंतर्गत कोई रिक्त सीट उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान दें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो बीकॉम के लिए ना भरें श्रीनगर कैंपस में। अब बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी यहाँ पर फॉरेस्ट्री में विश्वविद्यालय परिसर में कोई रिक्त सीट उपलब्ध नहीं है, ये बात आप ध्यान देंगे। बीएससी लाइफ साइंस में अनरिजर्व कैटेगरी श्रेणी के अंतर्गत कोई रिक्त सीट उपलब्ध नहीं है जनरल कैटेगरी के लिए, ओके। अब देखिए बीटेक प्रथम वर्ष सभी शाखाओं में केवल एसटी श्रेणी के अंतर्गत रिक्त सीटें उपलब्ध है, सीएससी के अतिरिक्त यहाँ पर बताया गया है, ओके। बीटेक लेटरल एंट्री, ये सब लेटरल एंट्री के लिए बताया गया, आप देख लेंगे। संबद्ध महाविद्यालय संस्थानों में रिक्त सीटों का विवरण जानने हेतु अभ्यर्थियों को संबंधित विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों संस्थानों में संपर्क करने की सलाह दी जाती है। तो एफिलेटेड कॉलेज में पता करने के लिए आप वहाँ पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ये रहा पूरा यहाँ पर नोटिस, ठीक है। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये पूरा नोटिस रहा और इसमें बताया गया है कि क्या क्या आपको यहाँ पर मेन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। मैं एक बार वेबसाइट को और ले चलता हूँ आपको। तो ये न्यूज़ थी 22 तारीख की, ये रजिस्ट्रेशन और समर्थ पोर्टल की। इसके बाद आपको ये भी बताना था कि बीटेक की फर्स्ट ईयर की मीन्स बीटेक की सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है, शायद मैंने आप न्यूज़ आपको दे दी थी। इसके बाद यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर ये रिवाइज्ड सर्कुलर फॉर एडमिशन वैकेंट सीट्स ऑफ बीटेक, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार खोल करके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा आपका पूरा डाउट बीटेक के लिए। तो क्या कह रहा है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में बीटेक कार्यक्रम की रिक्त सीटों के संबंध में परिपत्र संख्या यहाँ पर देखिए, कैटेगरी वाइज बताया गया है कितनी सीट्स बाकी हैं। तो यहाँ पर एसटी के लिए ही कुछ सीट्स बाकी है कोर्सेज में, है ना। बाकी एससी के लिए केवल एक कोर्स में, एंड यहाँ पर ये कुछ 2 कैटेगरी वाली सीटें बाकी हैं, बाकी तो सीट्स पूरी फिल हो चुकी हैं। तो बीटेक में बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके लिए नहीं बचे हैं, ओके। तो ये रहे पूरी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के सेकंड काउंसलिंग की मीन्स सेकंड रजिस्ट्रेशन एंड देन काउंसलिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।